दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस आईटीआर आप अपनी फाइल कर रहे हैं, तो आप फायदा उठा सकते हैं इनकम टैक्स स्कीम का, जिसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं मैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बैसला और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली, कृपया इसे एंड तक देखें। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है कि आप अपने बिजनेस की आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आप करने वाले हैं लेटेस्ट ईयर की। तो उससे पहले आपको बताने जा रहा हूं मैं इस इनकम टैक्स स्कीम के बारे में, जिसका नाम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। दोस्तों मैं बात करता हूं कि इसके अंदर फायदा किस किस को मिलेगा। पहले तो अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, या आप एचयूएफ हो, या फिर आप पार्टनरशिप फर्म हो, इन तीनों कैटेगरीज की आपकी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो इस वाले सेक्शन का, इस वाली स्कीम का। यहां पे दोस्तों एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कवर नहीं किया गया है, और एलएलपी के रिगार्डिंग दोस्तों मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को हमारी रेफर कर सकते हैं। इसका जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इस वीडियो को दोस्तों हमारी जरूर रेफर करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम आखिर है क्या, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या है। पुराना सेक्शन है दोस्तों ये हमारा 1994 फाइनेंस एक्ट 1994 के अंदर गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया था। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने ये जो सेक्शन है हमारा 44 AD, या मैं कह सकता हूं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए लेके आई है, जिनकी जो टर्नओवर है, यानी कि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं जिनकी टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम की है, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, और वो अपने आप को बचा सकते हैं कि उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। शायद दोस्तों उनको ये बोला कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट भी नहीं करवाना है, ऑडिट की कंडीशन से भी बाहर कर दिया है। और दोस्तों यहां पे जो बात आती है, जो मेन की हमारी की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर प्रिजम्पटिव इनकम क्या मानी जाएगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या बोला उनके लिए कि आपकी जो भी टर्नओवर है, आपकी जो भी टर्नओवर आती है हमारी इसके अंदर, आप उसका 8% या 6%, 8% अगर आप अदर देन डिजिटल पेमेंट्स में डील करते हो, यानी कि अगर आप कुछ कैश की ट्रांजैक्शंस में डील करते हो, तो उस केस में आपकी इनकम मान ली जाएगी 8% आपकी टर्नओवर की, और 6% मान ली जाएगी इन केस आप डिजिटली पेमेंट्स रिसीव करते हो या पेमेंट करते हो। बेसिकली दोस्तों देखा जाए तो 6% यहां पे जो प्रॉफिट आपकी मानी जाएगी, जो आपकी इनकम मानी जाएगी टर्नओवर का, वो उनके लिए दिया गया है जो लोग डिजिटली में अपना काम कर रहे हैं, जो लोग अपना डिजिटली बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है कि भाई आप इसका फायदा ले सकते हो। और जो लोग अदर देन डिजिटल काम कर रहे हैं, यानी कि जो लोग कैश में काम कर रहे हैं, उनके लिए बोला है कि आपकी जो इनकम है, आपका जो प्रॉफिट है, वो 8% माना जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे उनके जितने भी खर्चे होंगे, यानी कि जो भी उनके एक्सपेंसेस है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, रेंट इनकम, रेंटल कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं, तो दोस्तों वहां पे इन सब का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहां पे क्या कर रहे हैं, आप अपनी इनकम जो है प्रिज्यूम बेसिस पे, यानी कि मान ली जाएगी कि आपकी इनकम इतनी है, जो गवर्नमेंट ने स्कीम का फायदा दिया है आप उसको उठा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने यहां भी बोल दिया कि आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं करेंगे हम, आपकी सिंपल इनकम टर्नओवर का कुछ हिस्सा है, 6% 8% आपकी इनकम मान लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारे पास है कि ये जो हमारा आप जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, ये कौन से बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों ये हमारे सारे बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट इन 3 बिजनेसेस को छोड़ के। या तो आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हो, इसका काम करते हो, सेकंड, या फिर आप क्या हो, कमीशन की इनकम आपके पास आती है, किसी भी तरह की कमीशन इनकम आप रिसीव करते हो, तो उस केस में आप इस सेक्शन का, आप टैक्सेशन स्कीम का फायदा नहीं ले सकते। तीसरा दोस्तों, या तो आपका बिजनेस क्या है, प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज का, यानी कि आप क्या करते हो, कमर्शियल व्हीकल्स को किराए पे देते हो या किराए पे चलाते हो, और आपका दोस्तों ये बिजनेस है। या दोस्तों मैं कह सकता हूं यहां पे आप गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी का काम करते हो, जीटीए हुआ, तो उस केस में आप दोस्तों यहां पे इस जो हमारा सेक्शन 44 AD है, यानी कि जो हमारी टैक्सेशन स्कीम है, उसका फायदा नहीं ले सकते हो। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूं आपको कि अगर आप इस स्कीम के अंदर आते हैं, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के हिसाब से अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए मैंडेटरी है कि अगले 5 सालों तक आप इसी स्कीम में फाइल करेंगे। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बोला, अगर आप उससे बाहर आते हैं, मान लो 3 साल के बाद आपने भर के क्या बोला कि भाई मैं अब 4थे साल में इससे बाहर आना चाहता हूं, तो अब आ तो सकते हैं, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने वहां पे क्या कर दिया, वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप फिर वापस उसी स्कीम में नहीं जा सकते अगले 5 सालों के लिए। यानी कि एक बार चले गए तो 5 साल तक रहना पड़ेगा, और एक बार बाहर आ गए तो 5 साल तक वापस नहीं जा सकते। तो दोस्तों यह आपने ध्यान रखना है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंच के उसका रिप्लाई करेगी। और हाँ, इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।